अल्लाह फरमाया ओ झुक गया फिर भी माफ कर देवांगा, हाथ उठा के रो पिया फिर भी माफ कर देवांगा। अल्लाह ने तेरी ते मेरी बख्शिश दा वसीला आलम अज़ल च बना दिता। शैतान जदों आदम अलैहिस्सलाम नु सजदा ना करन दी वजह तो मायूस होके निकलिया ना ते मुड़ मुड़ आदम अलैहिस्सलाम बड़े बड़े गुस्से नाल वेखे। अल्लाह ने फरमाया ओ जालिमा एडे गुस्से ना मेरे आदम वाल क्यों वेखना है? कहने लगा या अल्लाह इस आदम की वजह तो मेरी हजारां साल की इबादत जाया हो गई, मैं को बदला लेना है, मैं को बदला लेना है, मैं कयामत तक इहदी नस्ल को बदला लेना है। फरमा किवें दा बदला लवेगा? कहने लगा ला अक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, कहने लगा मैं ओ जेड़ा सीधा राह है ना, ओ जेड़ी सिरात मुस्तकीम है, मैं उस राह ते बह जाना है, तेरे बंदे नु सिरात ते मैं आउन नहीं देना। कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदे नु गुमराह करांगा, ला उग़वियन्नहुम अजमईन, कहने लगा मैनू कसम है तेरी मेरे मौला, कहने लगा मैनू तेरी कसम है मैं तेरे बंदे नु सिरात नहीं होने देना, मैं इन्हां नु अगवा करके ले जाना है, ला उग़वियन्नहुम अजमईन, इन्हां नु मैं अगवा करके ले जाना है। अल्लाह फरमा तुम मेरी कसम चुकी है ना कि तुम मेरे बंदे नु गुमराह करेगा। सारी जिंदगी कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदे नु तेरी बारगाह च झुकन नहीं देवांगा, मैं तेरी बारगाह च आउन नहीं देवांगा। फिर जदों क़यामत नु तो आप उस बंदे नु दोज़ख च सटेगा, उस दिन मेरा बदला पूरा हो जाएगा। अल्लाह फरमाया ज़ालिमा ठहर जा। शैतान रुकया। अल्लाह फरमा तुम मेरी कसम चुकी है ना ते मैनू रब नु भी अपनी कसम है। उन्हें आख्या या अल्लाह तू क्यों कसम चुकना है? फरमाया सारी जिंदगी मेरा बंदा तेरे आखे लगे गुनाह करे ते आखिरी वेला जदों आए ते ओदी अख विच एक शर्मिंदगी दा अथरू आ गया ना, मैनू कसम है अपनी मां नू माफ कर देवांगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद दी आयत मुबारक दा जुज़ पढ़िया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, फरमाया ओ लोग जदों अल्लाह दा जिक्र कीता जावे तो उन्हां दे दिल तड़प जाते हैं, फड़क जाते हैं। शबे बारात शरीफ लेके आ रही, इस रात का नाम ही अल्लाह करीम ने ऐसा सानू अता फरमाया शबे बारात, मतलब कि आज़ादी दी रात। शब दा मानी रात, बारात दा मानी आज़ादी। ये उम्मत मुस्तफिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जहन्नम तो आज़ादी दी रात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर दिनां दी तारीफ भी फरमाई और कुरान मजीद के अंदर रब ने रात की तारीफ भी और सिफत भी इरशाद फरमाई। दिन के मुतल्लिक अल्लाह कुरान करीम ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि असां दिन नूं तुहाडे वास्ते कमाई दा और रिज़्क दा जरिया बनाया, और रात के मुतल्लिक कुरान मजीद अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया लितस्कुनू फीह, फरमाया असा रात में तुहाडे लिए सुकून लिए बनाया। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह करीम ने बार बार दिना दा भी जिक्र फरमाया और रात दा भी जिक्र फरमाया। रात नूं अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि असा सुकून लिए बनाए, इहदे विच अल्लाह ने सुकून रखिया। किधर इरशाद फरमाया कि रात नूं असा छुपावन वाली बनाया, कि रात नूं सारे छुप जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, हर चीज छुप जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिहड़ा लफ्ज़ फरमाया कि लितस्कुनू फी, फरमाया रात विच असां सुकून रखे। असीं दुनियादार ये समझने कि खौरे रात सौन लई अल्लाह ने बनाई है, पर कुरान मजीद विच अल्लाह ने सौन का जिक्र नहीं फरमाया, रब ने सुकून का जिक्र फरमाया। असीं दुनियादार सौ के सुकून लेने, पर अल्लाह वाले जाग के सुकून लेंदे ने। असीं दुनियादार रात नूं लेट के सुकून लेने, ते अल्लाह वाले रात नूं मुसल्ले ते कयाम करके खलो के सुकून लेंदे ने। इस सुकून अपना अपना है। किसी नूं लेट के सुकून मिलदा है, किसी नूं खलो के सुकून मिलदा है, किसी नूं सौ के सुकून मिलदा है, किसी नूं जाग के सुकून मिलदा है, किसी नूं सुकून विच सुकून मिलदा है। तो कुरान च अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, तो कईयां नूं ओदी याद च तड़प के फड़क के सुकून मिलदा है। तो सुकून अपना अपना है। इंसान सारी जिंदगी दी रातां सौ के गुजार देंदा है, पर आ जिहड़ी रात शरीफ लेके आ रही शबे बारात, इस रात नूं रब चाहता है कि मेरा बंदा जागे। कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात नूं जाग के गुजारदे सन। 1500 साल की इस्लाम की तारीख का मुतालिया कीजिए
तो इस्लाम की तारीख के अंदर मक्कातुल मुकर्रमा तो लैके मिस्र तक और मिस्र तो लैके तमाम आलम इस्लाम के उलमा सूफिया बुजुर्ग इस रात को हमेशा जाके गुजारते रहे, शब्बेदारी के तौर पर गुजारते रहे, अपने मालिक की याद गुजारते रहे। कुछ रात अल्लाह करीम ने बड़ियां मखसूस ते खास बनाइया ने। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आयशा सिद्दीका फरमादियां कि मेरे बिस्तर ते नहीं सन तो मैं घबरा गई कि हुजूर किथे गए। फरमादियां मैनू ख्याल आया कि शायद हुजूर किसी होर बीवी दे घर चले गए ने। फरमादियां मैं ढूंढती ढूंढती वेख्या ते हुजूर जन्नतुल बकी दे अंदर कब्रिस्तान दे अंदर तशरीफ फरमा ने। मेरी आहट सुन के नबी करीम ने फरमाया आयशा क्या तू ये सोचिया कि मैं तेरे नाल बेइंसाफी करांगा, क्या मैं तेन छोड़ के किसी होर बीवी को चला गया। अर्ज की जी या रसूल अल्लाह मेरे ज़हन च ख्याल आया। हजूर ने फरमाया आयशा तेन पता अज केड़ी रात है, अज 15 शाबान की रात है। फरमाया इस रात अल्लाह करीम आसमान दुनिया ते नजूल फरमांदा है अपनी शान के मुताबिक। सारी रात अल्लाह करीम ये फरमान इरशाद फरमांदा है कि है कोई जेड़ा मेरे को कुछ मंगे तो मैं अता कर देवां, है कोई जेड़ा मेरे को रिज़्क मंगे मैं अता कर देवां, कोई औलाद मंगे मैं अता कर देवां, है कोई अज जेड़ा मेरे को माफी मंगे अज मैं अता कर देवां। कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह करीम ने इहो मौजू बयान फरमाया और इरशाद फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। फरमाया ओ लोग जेड़े अपने रब दा जिक्र करदे ने कदे क़याम दी हालत विच, कदे कुऊद यानी बैठन दी हालत विच, व अला जुनूबिहिम रात नु करवटा बदल दिया, व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। फरमाया ओ सिर्फ रात नु जिक्र यज़कुरून अल्लाह नहीं करदे, व यतफक्करून ओ रात नु फिक्र भी करदे ने। फिक्र किस चीज दा? व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। उन्हां दा आसमान वल निगाह जांदी है ते आसमान वल सोचदे ने इन्नू किन्ने बनाया। उस जमीन वल वेखदे ने ते उन्हां नू ख्याल होंदा इस जमीन नू किन्ने बनाया। ते आखिर ते आके कहंदे ने रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला सुबहानक फकिना अज़ाबन नार। आखिर ते आके कहंदे ने साडे रब तू कुछ भी किसी भी चीज नू फजूल तखलीक नहीं किया, तो बातिल तखलीक नहीं किया। गिरामी कदर हजरात दा मतलब है कि अल्लाह कुरान च फरमा रहे कुछ बंदे ऐसे भी ने जेड़े सारी रात अपने मालिक दे जिक्र च भी गुजारदे ने ते फिक्र च भी गुजारदे ने। हजरत पीर बाहू ने फरमाया फरमाते ने जिक्र करूं कल फिक्र बधेरा। फरमाते ने जिक्र भावें थोड़ा करया कर पर फिक्र बहुता करया कर। कुरान च अल्लाह ने जिक्र वाले दा भी जिक्र फरमाया ते फिक्र वाले दा भी जिक्र फरमाया। मेरी मिल्लत दे नौजवानों कुछ लोग कायनात दे अंदर ऐसे ने उन्हां दियां रातां जाग के गुजरदियां ने। कायनात दे अंदर कुछ लोग ऐसे ने कि उन्हां दी रात इको सजदे च गुजर जाती है, पर रब दी कायनात च कुछ लोग ऐसे भी ने कि रब दी रात मुक जाती उन्हां दा सजदा ही खत्म नहीं होता। कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ते सारी रात ही जागदे सन। इन्ना जागदे ने कि पांव अकदस मुतवन्नम हो जाते ने, पांव सुज जाते ने। एक दिन अम्मा आयशा सिद्दीका ने रो के अर्ज की या रसूल अल्लाह सारा जग सौ जाता है, सुनिया तुसी इन्ना जागदे हो कि पांव अकदस सुज जाते ने। तुसी ते अल्लाह दे बड़े करीबी हो, अल्लाह दे बड़े मुकर्रब बंदे हो, तुसी ते रब दे नबी हो ते नबियां दे भी इमाम हो, तुसी क्यों इन्ना जागदे हो? उस वेले नबी करीम अलैहि सलाम ने जेड़ा जुमला इरशाद फरमाया, हजूर ने फरमाया आशा अफला अकून अब्दन शकूरा। फरमाया आशा मैं उस रब दा शुक्र गुजार बंदा ना बना जिन्हें अब्दुल्ला दे यतीम पुत्र नूं नबियां दा इमाम बना देता है। यानी कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात नूं शुकराने दे तौर ते अल्लाह दी बारगाह च रात जाग जांदे। हो सकदा किसी नौजवान नूं ख्याल आवे आसी साहब असां सारा दिन कम काज करना है, रिज़्क़ हलाल कमाना है, कमाई करनी है, असी रात किवें जागीए? अगर असी रात नूं जाग लईए तो सुबह काम ते किवें जावांगे? मैं ये नहीं कह रहा कि तुसी सारी रात ही जागो, कदे कदे इंसान थोड़ी जी रात भी जाग लवे ना उहदे रब वास्ते यकीन करे आजे। इत्थे तक इरशाद फरमा देता फरमाया जेड़ा इशा दी नमाज बा जमात पढ़े ते रात सो जाए, सवेरे उठ के फजर दी नमाज बा जमात पढ़े, ओदी सारी रात जगराते च गिनी जाती है कि ने सारी रात ही कयाम कीता है। और हजूर अलैहि सलाम दा फरमाने आली शान में पढ़िया नबी करीम ने फरमाया जेड़ा बा वुजू सो जाए, बा वुजू सो जाए
फरमाया रात नूं करवट बदल दिया जेड़ी दुआ करे अल्लाह कबूल फरमा लेंदा है। यानी कि कदे कदे सोना भी इंसान वास्ते इबादत बना देता जाता है। किदों जदों वो अपनी नींद नो अल्लाह ते रसूल वास्ते गुजारे कि मैं सुबह उठ के फजर दी नमाज पढ़ांगा या मैं तहज्जुद दी अजान नमाज पढ़ांगा। बाद वेली नौजवान आके कहते हैं कि मेरा दिल बड़ा कर दे कि मैं नमाज पढ़ा, मेरा दिल करदा मैं तहज्जुद पढ़ा। कुछ लोग आके कहते हैं आसी साहब रात अख खुल जाती है, फिर बड़ा ही जोर लगाना कि दोबारा नींद आ जाए, पर नींद नहीं आती। अख खुल जाए फिर नींद नहीं आती। मैं कहना बेलिया जो खुल जो गई फिर क्यों इनू अल्लाह की जरूरत है? तेनू होरे तू जागया नहीं, तेनू जगाया गया है। होरे तेनू जगाया ही गया है कि उठ अपने मालिक की याद शुरू कर दे, उठ के अपने रुस्से हुए मालिक नू मना ले। ये रातां अल्लाह ने सानू सिर्फ सौन ले नहीं अता कीतियां। सूफियात बुजुर्ग फरमाते ने कि बंदिया जमीन दे उत्ते जाग ले, जमीन दे थले जाके इन्ना सोना ही कि कयामत तक किसी जगाना ही नहीं। पर जमीन दे उत्ते एक बार जाके चला जा, दुनिया दा कोई भी महबूब होवे, मैं अक्सर जुमला कहना कि इश्क मजाजी होवे या इश्क हकीकी होवे, हर एक दा दिल करदा मेरा महबूब मैनू रात नू मिले। अल्लाह भी फरमांदा बंदिया जे तू मैनू मिलना ते रात नू मिल। उन्हें अपने महबूब नाल भी मुलाकात रखी ते शबे मेराज रखी, उन्हें रात नू महबूब नाल मुलाकात रखी। इस वास्ते औलिया अल्लाह अपने रब नू मिलन वास्ते रात दा इंतखाब करदे ने कि रात नू अल्लाह फरमांदा सिनतुम वला नौम। अल्लाह फरमांदा मैं भी नहीं जान सोंदा, तू भी ना सो जे मेरे नाल मुलाकात करनी है। ते अल्लाह फरमांदा मैनू ते ऊंग भी नहीं आउंदी, मैनू नींद भी नहीं आउंदी। खालिक फरमांदा मेरे नाल अगर मुलाकात करनी ते अद्धी रातों रात ढल जाए, इस वेले तू जागदा होवें एक मैं जागदा होवां ते तू रकू ते सजदे जाके सुभान रब्बियल अजीम सुभान रब्बियल आला, मेरे मालिका वेख ले मैं नीवा तू आला, मैं नीवा तू अजीम, मैं नीवा तू ऊंचा। फरमाया अद्धी रात वेले मेरी बारगाह च नीवा हो के मैनू ऊंचा आखिया कर, मैं तेनू सवेरे सारे जग तू ऊंचा कर देवांगा। जिन्ने तुसी अल्लाह दे वलियां दे मज़ारात वेखदे हो, कितने बुलंद मज़ार, कितनी ऊंचियां जगह ते बने। अब तुसी बाबा जी मुल्की शाह साहब अली रहमतुल्लाह अलैह दा मज़ार वेख लो, कितनी ऊंची जगह है। तुसी सियालकोट इमाम अली उल हक दे दरबार ते चले जाओ, कितनी ऊंची जगह है। दाता साहब चले जाओ, कितनी ऊंची जगह ते बने हैं। मियां मोहम्मद बख्श ने फरमाया उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले, उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले। तो एदा मतलब है अल्लाह दी बारगाह जेड़ा नीवा हो जाए ना, रब दी कबर नूं भी ऊंची जगह बनवा देंदा है। उच्चे हो जांदे ने जेड़े अपने रब दी बारगाह च नीवे हो जान। अल्लाह फरमांदा अद्धी रात वेले उठिया कर, मेरी बारगाह च नीवा होया कर। आ जेड़ी रात शबे बरात आ रही, ए जागन दी रात आ रही है। सारी जिंदगी दी रातां सौ के गुजारियां। अल्लाह फरमांदा कद कद को रात मेरे लिए जाके भी गुजारिया कर। सो ते जाना ही है, नींद ते आ ही जानी है। पर रब फरमांदा कि बंदिया एक कुरान मजीद पढ़ के वेख लो, पूरे कुरान च रब ने एक बार भी किधरे सौन वाले दी तारीफ नहीं की। कुरान च जदों कीती है अल्लाह ने जागन वाले दी तारीफ कीती है, जागन वाले दी। एदा मतलब है रब चाहता मेरा बंदा जागे, मेरे ते ओदी मुलाकात दा रास्ता आसान हो जाए। नौजवानों रात नूं उठो ते शबे बरात नूं 2 रकात नमाज नफल पढ़ के बेशक सो जाया जे। इशा दी नमाज बा जमात पढ़ियो, तहज्जुद उठ के फिर पढ़े आ जाए। सारी रात अगर मुमकिन हो सके तो अपने रब दी बारगाह च कयाम, सजदे, हालत और कुरान मजीद की तिलावत, जिक्र, अज़कार जो भी तुहानू किताबा दे अंदर उलमा दी मौजूदगी च मिले कि इस तरह नफल पढ़ लिया जे, इस तरह नफल पढ़ लिया जे। एक दिन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने नफल पढ़े, 2 रकात नमाज नफल पर कदों पढ़े जदों अज दुनिया बनी नहीं। जिब्रील ने उठ के ते अपना वजूद देखिया, इतना बड़ा वजूद कि जब पहली वही आई तो नबी करीम फरमाते ने मैं इस तरह करके जिब्रील वल वेखिया। फरमाया जमीन ते आसमान दे दरमियान जितनी जगह सी सारी जिब्रील दे जिस्म नाल भरी हुई सी। इतना बड़ा वजूद है जिब्रील दा, 700 पर ने ओदे वजूद विच। एक पर खोल देवे ते पूरी कायनात ओदे पर्दे साए थले आ जांदी है। जितनी देर च इंसान अपनी अख झपकदा है, इतनी देर च जिब्रील सिदरतुल मुंतहा तो लेके जमीन दी तहतो सरा तक 70 चक्कर लगा लेंदा है। इतनी रफ्तार ते ताकत दा मालिक है जिब्रील।
जदों जिबरील अमीन अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने पैदा किया, उहदी रफ्तार दा इत्थों अंदाजा कर लो। किसे पूछा जिबरील कदे पूरी रफ्तार नाल भी उड़िया? कह लगा हाँ, कुछ मौके आए जदों मैं पूरी रफ्तार नाल उड़िया। पूछा कदों? कह लगा जदों अल्लाह दे नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम नूं नमरूद ने अग विच सटिया ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अग वल जा रहे थे, मैं सिदरा ते बैठा। अचानक अल्लाह दी आवाज़ है जिबरील दौड़ दौड़ दौड़, मेरा इब्राहिम अग वल जा रही है। जिबरील फरमाते ने कि इब्राहिम अजे अग तक नहीं सन पहुंचे ते मैं जन्नत दा तख्त जन्नत चो लैके इब्राहिम दे कदमां च पहुंच गया सा। आख्या दूसरी बार जदों इब्राहिम ने पुत्र दे हलक ते छुरी रख लई ते छुरी फेरना शुरू कर दी थी, मैं सिदरा ते बैठा। अल्लाह फरमा जिबरील दौड़, जी इस्माइल दा एक वाल भी कटिया गया ते सजा तेनू देवांगा। जिबरील फरमाते ने मैं सिदरा तो उड़िया जन्नत च गया, जन्नत चो दुंबा लिया ते अजे बाप ने पुत्र दे हलक ते छुरी फेरी नहीं ते मैं इस्माइल दे पांव तो पकड़ के खिंच के उन्हां दी जगह दुंबा लटा देता। आख्या तीसरी बारी कदों? आख्या जदों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाइयां ने यूसुफ नूं खूह च सटिया ते रस्सी नाल बंध के रस्सी कट दी ते हजरत यूसुफ पानी वाले जा रहे ते अल्लाह ने फरमाया जिबरील दौड़, मेरे यूसुफ दा पैर पानी ना लग देवी। फरमाते ने मैं दौड़ के जन्नत च गया ते जन्नत दा तख्त ले आके अजे यूसुफ पानी तक नहीं सन पहुंचे ते मैं पहले पहुंच गया सा। आख्या फिर चौथी बार उदू जदों कौनैन दे वाली नूं उहद दे मैदान च जख्म आए ते सरकारे दो आलम दा दंद मुबारक थोड़ा शहीद हो गया, खून दा कतरा निकलिया, खून दा कतरा जमीन वल जा रहा ते मैं सिदरा ते बैठा। अल्लाह फरमाया जिबरील दौड़, जे मेरे यार दे खून दा कतरा जमीन डिग गया ना, कयामत तक जमीन ते सब्जा पैदा नहीं करांगा। जिबरील फरमाते ने जे हुजूर दे खून दा कतरा जमीन तक नहीं सी पहुंचया ते मैं जाके खून दे कतरे दे नीचे अपनी तली रख देती। गिरामी कदर हजरात, इतनी बड़ी रफ्तार, इतनी बड़ी ताकत दा मालिक जिबरील अमीन अलैहिस्सलाम जदों अल्लाह ने पैदा किया ते जिबरील ने उठ के अपने वजूद वल वेखिया ते ख्याल आया कि मैं अपने रब दा शुक्रिया अदा ना करा। मेरे रब ने मैनू इतना बड़ा वजूद अता कीता, इतनी ताकत अता की। जिबरील उठ के आख्या 2 रकात नमाज नफल बंदगी अल्लाह ताला दी, उठ के नफल पढ़े। हजरत अल्लामा मुल्ला काशफी फरमाते ने 30,000 साल जिबरील ने 2 नफल पढ़े, यानी 15,000 साल च 1 रकात पढ़ी, 15,000 साल च दूसरी रकात पढ़ी, 30,000 साल लग गए। ते जिबरील जदों सलाम फेरिया ते अर्ज कीती अर्शा दे मालिका जे तू मैनू इंज दा बनाया ना कि मेरे वर्गा कोई नहीं बनाया ते मैं भी तेरी इंज दी इबादत कर छोड़िए, ना किसे की थी ते ना कोई करेगा। अल्लाह फरमाए जिबरील अपने नफलों ते बड़ा नाज आया। आख्या या अल्लाह मेरे वर्गे किसे पढ़ना ही नहीं। अल्लाह फरमाए जिबरील दावा ना कर, तेरे 30,000 साल दे नफल एक पासे ते मुहम्मद अरबी दे नौकर दे 2 नफल एक पासे। जिबरील अर्ज की या अल्लाह क्या उन्हें मेरे नालों ज्यादा वक्त लगा के पढ़ने ने? फरमाया ना ना, तू तो 30,000 साल से 2 नफल पढ़े, उन्हें तो दौड़ के आना है, पढ़ के जल्दी जल्दी चले जाना है, वुजू भी पूरा नहीं करना। आख्या या अल्लाह क्या उन्हें मेरे नाल ज्यादा खुशू ते खुजू नाल पढ़ने ने? अल्लाह फरमाया ना ना, तेरा तो ध्यान भी मेरे वाल रहा, पर उन्हें नफल मेरे पढ़ दिया होना है, ध्यान उधर दुकान वाल होना है, मकान वाल होना है, जायदाद ते औलाद वाल होना है। अर्ज की या अल्लाह क्या उदी इबादत मेरे नालों भी ज्यादा? अल्लाह फरमाया ज्यादा ते नहीं, मिकदार नहीं वेखी जानी, तादाद नहीं वेखी जानी, अरसा नहीं वेखिया जाना। अर्ज की अल्लाह फिर ओदे नफल मेरे नाल ज्यादा मकबूल क्यों? अल्लाह फरमाया जिबरील तेरी बीवी है? या अल्लाह नहीं। फरमाया तेरे बच्चे? या अल्लाह नहीं। फरमाया तेरी दुकान? या अल्लाह नहीं। फरमाया तेरा मकान? या अल्लाह नहीं। फरमाया तेनू सौं ते जागन दी को फिक्र? या अल्लाह नहीं। फरमाया को खान पीन दी फिक्र? या अल्लाह नहीं। फरमाया तेनू तो फिक्र ही कोई नहीं, तू तो 30,000 साल लगाने सन, पर जदों मुहम्मद अरबी दे नौकर ने टुरना है ना, उन्हें बीवी छोड़ के आना है, उन्हें माँ बाप छोड़ के आना है, औलाद छोड़ के आना है, दुकान ते कारोबार छोड़ के आना है। अल्लाह फरमाता है उन्हें खाना पीना चौना जागना सब कुछ छड़ के मेरी बारगाह चाहना है। अल्लाह फरमाया जिबरील दस तेरे 30,000 साल वेखा कि मुहम्मद अरबी दे नौकर दी अन्य कुर्बानियां वेखा?
यानी रब ने मेरे ते तेरे वास्ते मौजा लगा दितियां, मौजा लगा दितियां। बल्कि बाद रिवायात मैं पढ़िया कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पिछली उम्मतां दा जिक्र छेड़िया ना ते फरमाया उन्हां दी इतने हजार साल उम्र, फलानी कौम दे बुजुर्ग ने इन्ने हजार साल अल्लाह दी इबादत की थी, फलाने ने इतनी इबादत की थी, फलाने ने इतनी इबादत की थी। ते सहाबा नूं ख्याल आया कमली वालिया फिर सवाब ते सारा ओ लै गए, साड़ियां ते उम्र भी 60 साल 65 साल, उन्हां दी उम्र हजारां साल, ते फिर सवाब ते ओ लै गए। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, फरमाया सहाबा अल्लाह मेरे उम्मतियां नूं एक रात ऐसी अता कर देवेगा तो इको रात की इबादत कर लैणगे ते रब हजारां साल दी इबादत दा सवाब अता कर देवेगा। ये ओ रातां ने। तो मेरी मिल्लत दे नौजवानों मैं सब का अर्ज कर रहा कि कोशिश करे अजे कि इस रात नूं सौ के नहीं अपने मालिक दी याद विच जाके गुजारे अजे। हैरत उदों होंदी है जदों बाज़ लोग सोशल मीडिया ते और बाज़ लोगों ने अपनी किताबां ते तकरीरां च आखिया, तहरीरां च लिखिया, कित्थे लिखी है शबे बरात, किन्ने मनाई सी, कित्थे लिखी है इस रात रोजे रखना दिन नूं ते रात नूं नफल पढ़ना कित्थे लिखिया है। जेड़े सारा साल कहंदे ने भाई इबादत करो इबादत करो इबादत करो, तबलीग वास्ते बुलांदे ने, तबलीग करन आउंदे ने, जदों इबादत दी रात वाल असीं आउंदे आ ते फिर वो कहंदे ने कित्थे लिखी है। इहदे वास्ते दलील दी जरूरत ते नहीं है, मगर कुरान विच भी दलील मौजूद है, हदीस विच भी दलील मौजूद है। 1500 साल दी इस्लाम दी तारीख विच उलमा, सूफिया, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन और तमाम आलम इस्लाम दा इत्तिफाक है कि इस रात नूं अल्लाह करीम ने बड़ियां फजीलतां अता फरमाइयां। ना भी फजीलत होवे पर मैनूं ये दसो कि रब दी बारगाह च जागीए, थोड़ी जी मेहनत कर लईए ते इन्ना अल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह किसी दा अजर जाया नहीं करदा। जेड़ा ओदी बारगाह च रात जागेगा रब कदों दे अजर नूं जाया करेगा। हजरत सैयदा ज़हरा पाक इतना रात जागदियां सन, इतना रात जागदियां ने कि रात मुक जांदी ते कहदी है इन्नी छोटी रात बनाई मेरा सजदा पूरा नहीं होया। मदीने दी औरतां आके कहदियां ने सैयदा एक रात सजदे च किवें गुजार लैंदियां हो। फरमादियां रात लंबी कदों है, अजे ते एक बारी सुबहान रब्बियल आला पढ़निया ते रात मुक जांदी है। फरमादियां मेरा दिल करदा है कदे अजल तो लैके अबद तक एक रात बन जाए, मैं उस सारी रात इको सजदे च गुजार जाऊं। इस रात नूं जाग के गुजारियो। और दूसरी अहम बात, ये रात सिर्फ जागन दी नहीं, इत्थे काम की करना है। जागना तो उन्हां भी है जिन्हां ने पटाखे चलाने ने, जागदे तो वह भी होणगे जिन्हां ने ये रात डांस पार्टियां च गुजार देनी है। जागना तो उन्हां भी है जिन्हां ने किसी लाहबो लाभ दे अंदर इस रात नूं गुजार देना है। पर तेरा ते मेरा ते ए आलम इस्लाम दे अंदर अहले ईमान दा इस रात जागन दा एक मकसद है। वो मकसद की है? वो मकसद है अपने रुसे रब नूं राजी कर लेना। ये रात तौबा दी रात, इन्हूं शबे तौबा भी किया जाता है। तौबा रब नूं बड़ी पसंद है। इंसान नूं ये ख्याल आता है कि मैं गुनाह बड़े कीते ने, मैं रोज गुनाह करना, मैं किवें तौबा करा, मेरा रब क्या मेरे ते मन जाएगा? तो आओ मेरी मिल्लत दे नौजवानों, मैं चंद कलिमात इस हवाले नाल भी अर्ज करा। अल्लाह करीम ने वादा फरमाया कि जदों आदम अलैहिस्सलाम नूं पैदा कीता ना ते शैतान ने जदों सजदा ना कीता तो शैतान ने अल्लाह करीम नूं आख्या कि आदम नूं तू इन्नियां ताकतां दित्तियां नूं नबी बनाया, मैनू कहना कि मैनू गुमराह भी करना है। तो कहने लगा या अल्लाह मैनू भी कोई ताकत देना। अल्लाह फरमाया जो मंगेगा तेनों अता किया जाएगा। कहने लगा या अल्लाह मैनू इतना इख्तियार दे कि मैं अगर इंसान नूं आदम दे पुत्र नूं चाहां ते मैं सामने तो आके भी गुमराह कर सका, मैं पीछे तो आके भी इन्हू गुमराह कर सका, मैं दाएं तो आके भी इन्हू गुमराह कर सका, मैं बाएं तो आके भी इन्हू गुमराह कर सका, मैं इन्हू हर पासों घेर के इहदे कोल गुनाह करा के इन्हू दोज़ख तक लेके जावां। अल्लाह फरमाया जा तेनू इख्तियार दिता, तेरा जिस तरह दिल करे सामने तो पिछों दाएं तो बाएं तो जिधरों तेरा दिल करे जा मेरे बंदे नू गुमराह कर लवी। शैतान बड़ा राजी राजी टुरिया ते फरिश्ते रोन लग पे। अल्लाह फरमा क्यों रोंदे हो? फरिश्ते अर्ज की अल्लाह बंदा फस गया, चवां पासों शैतान ने घेर लिया। अल्लाह की रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया ना ना बंदा नहीं फसया। फरमाया चार साइडों लै गया, दो भुल गया। या अल्लाह वो केड़ी? फरमाया एक ऊपर वाली,
एक नीचे वाली, या अल्लाह इहदे नाल की होवेगा। फरमाया जदों शैतान मेरे बंदे नूं चौहां पासों घेर के उहदे कोल गुनाह करा लवेगा, मेरा बंदा सजदे च नीवा होके माफी मंगेगा, फिर भी माफ कर देवांगा। हाथ चुक के ऊपर माफी मंगेगा, फिर भी माफ कर देवांगा। फरमाया 4 साइडां तेरियां ते 2 साइडां मेरियां। अल्लाह फरमाया ओ झुक गया, फिर भी माफ कर देवांगा। हाथ उठा के रो पिया, फिर भी माफ कर देवांगा। अल्लाह ने तेरी ते मेरी बख्शिश दा वसीला आलम अज़ल च बना दिता। शैतान जदों आदम अलैहिस्सलाम नु सजदा ना करन दी वजह तो मायूस होके निकलिया ना, ते मुड़ मुड़ आदम अलैहिस्सलाम बड़े बड़े गुस्से नाल वेखे। अल्लाह ने फरमाया ओ जालिमा, एडे गुस्से ना मेरे आदम वाल क्यों वेखना है? कहने लगा या अल्लाह, इस आदम की वजह तो मेरी हजारां साल की इबादत जाया हो गई। मैं देखो बदला लेना है, मैं देखो बदला लेना है, मैं कयामत तक इहदी नस्ल को बदला लेना है। फरमा किवें दा बदला लवेगा? कहने लगा ला अक़ूदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम। कहने लगा मैं वो जेड़ा सीधा राह है ना, वो जेड़ी सिरात मुस्तकीम है, मैं उस राह ते बह जाना है। तेरे बंदे नु सिरात ते मैं आउण नहीं देना। कहने लगा या अल्लाह, मैं तेरे बंदे नु गुमराह करांगा, ला उग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा मैनू कसम है तेरी मेरे मौला, कहने लगा मैनू तेरी कसम है, मैं तेरे बंदे नु सिरात नहीं होण देना, मैं इन्हां नु अगवा करके ले जाना है। ला उग़वियन्नहुम अजमईन, इन्हां नु मैं अगवा करके ले जाना है। अल्लाह फरमा तुम मेरी कसम चुकी है ना कि तुम मेरे बंदे नु गुमराह करेगा। सारी जिंदगी कहने लगा या अल्लाह, मैं तेरे बंदे नु तेरी बारगाह च झुकन नहीं देवांगा, मैं तेरी बारगाह च नु आउण नहीं देवांगा। फिर जदों क़यामत नु तो आप उस बंदे नु दोज़ख च सटेगा, उस दिन मेरा बदला पूरा हो जाएगा। अल्लाह फरमाया ज़ालिमा ठहर जा। शैतान रुकया। अल्लाह फरमा तुम मेरी कसम चुकी है ना, ते मैनू रब नु भी अपनी कसम है। उन्हें आख्या या अल्लाह तू क्यों कसम चुकना है? फरमाया सारी जिंदगी मेरा बंदा तेरे आखे लगे गुनाह करे, ते आखिरी वेला जदों आए ते ओदी अख विच एक शर्मिंदगी दा अथरू आ गया ना, मैनू कसम है अपनी मां नू माफ कर देवांगा। फरमाया मैं भी माफ कर देवांगा। अजे तो दुनिया ते भी नहीं आया, जब तेरी बख्शिश दे इंतजाम हो गए। अल्लाह ने तौबा दा वादा कर लिया। कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया जेड़ा तौबा कर ले, हजूर ने फरमाया आदम दी सारी औलाद गुनाहगार है, सिवाय अंबिया तो सारे गुनाहगार ने। पर हजूर ने फरमाया चंगा गुनाहगार होवे जेड़ा गुनाह करके तौबा कर लवे। रब नो बंदा बड़ा ही प्यारा लगता है जेड़ा गुनाह करके तौबा कर लवे। ये ना सोचो कि मैं गुनाह करना ही नहीं, इंसान दी सरिश्ते च इहदे कोल गुनाह हो जाता है। हाँ बचना चाहिए जिस कदर बच सके गुनाह तो, मगर तौबा दा दरवाजा रब ने खोल देता। वो कयामत की सुबह तक रब ने खोल के रखे है। फरमाया जदों जदों मेरा बंदा मेरे को तौबा करेगा मैं उदों उदों माफ कर देवांगा। शैतान वसवसा डाल दे, पिछले साल भी तौबा की थी, फिर सारा साल गुनाह कर लेनी, कल भी तौबा की थी, अज फिर कर लेनी, कल भी तौबा करेगा, परसों फिर गुनाह करेगा। हुण की लैन जाना है, किहड़े मुंह नाल जावेगा? अल्लाह फरमांदा बंदिया शैतान दे आखे लग के मेरा बूहा न छड्डी, गुनाह हो जाए फिर आ जा, फिर हो जाए फिर आ जा, फिर हो जाए फिर आ जा। जे तेरी गुनाह की आदत हो गई है, साड़ी भी माफी की आदत हो गई है। अल्लाह फरमांदा साड़ी माफी की आदत हो गई तो आ जाया कर, पलट के आ जाया कर। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, एक एक दी तौबा दा जिक्र सुनावा ते बड़ी लंबी फहरिस्त है। आदम अलैहिस्सलाम गंदम दा या कोई भी दाना खा लिया हो गई, जमीन पे आ गए, 350 साल सजदे च रोए। 350 साल उलमा फरमाते ने हजरत आदम दे आंसुआं दे नाल जंगल च पानी दे नाले टुर पे। परिंदियां ने पानी पीना ते कहना वाह बड़ा मिठा पानी है। आदम ने होर चीख मार के रोना ते कहना माफ कर दे, परिंदे मजाक करते ने। अल्लाह फरमाया आदम परिंदे मजाक नहीं करते, जेड़ा मेरे खौफ च रोवे मैं ओदे अथरू मिठे बना देना वा, अथरू मिठे बना देना। गिरामी कदर हजरात, हदीस पाक के चाहता है कि क़यामत ने एक गुनाहगार नूं खिंच के फरिश्ते दोज़ख वल लेके जावणगे और रोएगा, ओदी एक अख दा वाल शोर मचा देगा माशर दे मैदान में। वो आखेगा या अल्लाह जे इन्हें दोज़ख से जाना है तो मैं नहीं जाना। अल्लाह उस बंदे दे बारे फरमाएगा नूं वापस ले आओ। वो वापस आएगा तो अल्लाह ओदी अख दे वाल नूं पूछेगा तू क्यों शोर मचाए? वो अख दा वाल कहेगा या अल्लाह
मैं दुनिया चो सुनिया सी कि रब फरमांदा है जिदी अख दे विचों मक्खी दे पर जिन्ना अथरू अल्लाह दे खौफ दा निकल आया वो बंदा दोज़ख विच नहीं जावेगा। अल्लाह फरमाया हाँ मेरा वादा सी, अख दा वाल कहेगा मैं इहदी अख दे नाल जिंदगी गुजारी है। मैं वेखिया गुनाहगार बड़ा सी पर एक रात इहदी अख विच छोटा जिहा अथरू तेरे खौफ दा निकलिया, वो आंसू मेरे नाल लटकदा रहा, मैं गिला हो गया। वो वाल कहेगा या अल्लाह या ते ये बंदे नूं जन्नत दे ते जे इन्हें दोज़ख च जाना है ते मैनू इहदी अख विचों निकाल के मैनू जन्नत च भेज, मैं ते गिला हो गया साना। अल्लाह फरमाएगा बंदे नूं जन्नत च लै जाओ, वो जन्नत वाल टुरेगा ते माशर दे मैदान च रौले पै जाणगे, ओ वेखो किड्डा बख्तां वाला है अख दा वाल ही बचा के लै गया जे, ओ वेखो अख दा वाल बचा के लै गया। क्यों? आंसू ना गिला हो गया, आंसू ना गिला हो गया। पढ़े लिखे नौजवान तशरीफ फरमाओ, अकलमंद ते दाना लोग बैठे हो। ए मेरे ते तुहाडे तो पहले जिहड़ा जमाना सी माइयां दीवे बालदियां सन, बत्ती बालदियां सन, उहदे च तेल डालदियां सन ते तेल नाल जलदा सी ते जे उस बत्ती नूं पानी नाल गिला कर दईए फिर उहनूं अग नहीं लगदी। तुसीं हुण ही गौर करके वेख लो, कोई भी गिली चीज़ होवे, कपड़ा होवे, उन्हों अग नहीं लगती। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते ने बंदे जो गल पक्की जो हो गई कि गिली शह नूं अग नहीं लगती तो जे तू भी अग तो बचना है तो गिला होके जाए। फरमाते ने तू भी गिला होके जावी, किधरे वुजू दे नाल किधरे आंसुआं दे नाल ओदी बारगाह च गिला होके जावी, तेनों भी अग ना लगे, कोई आंसू बहा के जावी। रब नूं ओ अथरू बड़ा प्यारा लगदा है जेड़ा ओदे खौफ ते ओदी खशीयत नाल ओदी बारगाह च तौबा करदियां इंसान दी अख विचों निकल जाए। शैतान ने गुनाह कीता पर अकड़ गया, आदम कोल भी गलती हो गई पर वो झुक गए। फर्क ये वे जेड़ा गुनाह करके अकड़ जाए वही शैतान है ते जेड़ा गुनाह करके झुक जाए वही आदम है, वही आदमी है, वही इंसान है जेड़ा गुनाह करके अपने रब दी बारगाह च झुक जावे। हजरत हबीब अजमी एक बहुत बड़े अल्लाह दे वली गुजरे ने। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह अपने वलायत तो पहले तौबा करो तो पहले सूद दा कारोबार करदे सन। सूद दा कारोबार, लोगों को उधार पैसे देने ते उधार दे ऊपर सूद खाना, कारोबार ये सी, जिंदगी दा निजाम ही सूद ते चल रहा सी। एक दिन बीवी ने आख्या कि घर खान लिए कुछ नहीं तो कुछ लैके आओ। टुरे एक घर में गए, दरवाजा खड़काया तो वो मकरूज बाहर आया तो उन्होंने आख्या मेरे कर्जे के पैसे वापस कर। उन्हें आख्या कर्ज तो कोई नहीं, आख्या घर च जो है वो दे दे। उन्हें थोड़ी जी दाल दे दी, वो दाल सूद के बदले ले आए। घर ले आके दाल रखी तो बीवी कहने लगी दाल ते ले आयो तो रोटी का की बनेगा। दूसरे मकरूज के घर गए, उन्होंने भी जाके दबाया ते आख्या प्रेशर डाले, आख्या मेरे पैसे वापस कर। उन्हें आख्या पैसे तो कोई नहीं, आख्या जो है दे दे। उन्हें थोड़े जौ गंदम दाने दे देते, ले आके बीवी ने आख्या आटा बनाओ तो रोटी पकाओ। बीवी ने आख्या कि सालन भी आ गया, रोटी भी आ गई, पर सालन बनाना है तो वास्ते को लकड़ियां भी दरकार ने। तीसरे मकरूज के घर गए, उन्हें जाके आख्या कि मेरे पैसे वापस कर। उन्हें आख्या पैसे कोई नहीं, आख्या चल जो है। उन्हें लकड़ियां दे दी और लैके वापस टुरे। ते छोटे छोटे बच्चे रास्ते च ना अखरोट पे खेलते, जिवें साडे बच्चे बंटे खेलते ना, उदों बच्चे अखरोट खेलते सन। अखरोट पे खेलते ते एक बच्चे की आवाज आई ते बच्चा पुकार के कहने लगा ओ बच्चो हट जाओ, हबीब अजमी पे आउंदा है। ओ ना होवे एडा गुनाहगार है कि इहदे पैरां दी धूड़ साडे ते पै गई ते किधरे असीं भी गुनाहगार ना हो जाइए। हबीब अजमी दे कन्नां च जदों बच्चे दी आवाज आई ना ते आप दे दिल ते असर कर गई। ख्याल आया हबीब अजमी तू एडा गुनाहगार हो गया है कि निक्के निक्के बच्चे तेरे पैरों की धूड़ को बचते हैं। वो ऐसी दिल ते चोट लगी, दौड़ के घर गए। वो सारा सामान जिहड़ा सूद दा सी उन्होंने उठा के बाहर सटिया ते सजदे च सिर रख के ते रो के कहन लगे या तू जानना है या मैं जानना, मैं किथे किथे केड़ा गुनाह कीता है, मैनू दुनिया दे सामने जलील ना करी। पर अज मैं तेरी बारगाह च झुक के जिवें छुप के गुनाह करदा रहा उंज छुप के माफी मंगना। तेरा की जाना है, मैनू माफी अता कर दे। तौबा करके अल्लाह की बारगाह च रो के बाहर निकले।
ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਪੇ ਖੇਲਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਬੀਬ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਧਰੇ ਇਹਦੀ ਦੌੜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਹਿ ਲਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ धूड़ किते ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ अल्लाह ਨੂੰ गुनाहों तो इंज पाक कर देंदा है, इंज पाक कर देंदा है कि कौनैन दे वाली ने फरमाया जिहड़ा गुनाह करके तौबा कर लवे वो इंज समझे जिवें मैं गुनाह कीता ही नहीं, जिवें मैं गुनाह कीता ही नहीं, वो इंसान पाक हो जाता है। आओ मेरी मिलत दे नौजवानों, ये तौबा कितनी जरूरी है ते जिहड़ा कर लवे रब अता की कर देंदा है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ये अल्लाह दे बहुत बड़े वली भी ने, बहुत बड़े मुहद्दिसीन दे इमाम भी ने, ते आप भी मुहद्दिस बहुत बड़े ने। आप इरशाद फरमाते ने कि मैं सफर ते निकले, रात एक मस्जिद विच मैं इशा दी नमाज पढ़ी ते मेरा ख्याल सी कि मैं रात मस्जिद च गुजारा। पुराने जमाने च लोग या ते सराय विच जाके किधरे मुसाफिर खाने च रात गुजारदे सन या मस्जिदां च गुजारदे सन। ख्याल आया कि मैं रात मस्जिद च गुजारा। आप फरमाते ने जदों मैं इशा पढ़ के लिटिया ते सारे लोग नमाज पढ़ के जा रहे, वो जिहड़ा मस्जिद दा खादिम सी ना उन्हें ऊपर तो चादर उतार दी ते कहने लगा बाबा जी मस्जिद च नहीं तुसी सो सकदे। आपने फरमाया भाई मैं मुसाफिर हां, मैं रात गुजारांगा, सुबह उठ के चला जावांगा। उन्हें आख्या नहीं, साडी मस्जिद दी इंतजामिया किसी नूं रात गुजारन दी इजाजत नहीं देती। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते ने मैं लेट गया, मैं क्या भाई मैं तो रात इत्थे गुजारनी है, हुण रात इस वेले मैं कित्थे जावां, मैं परदेसी हां। फरमाते ने मैं चादर लेके लेट गया, उस मस्जिद दे खादम ने मेरे पांव तो पकड़िया ते घसीट के मैनूं मस्जिद दी सीढ़ियां ते रखिया ते ताला लगा के चला गया। आप फरमाते ने मैं मस्जिद दी सीढ़ियां ते बैठा ते परेशान कि हुण कित्थे जावां। सामने एक नौजवान वो करीब आया ते आके कहने लगा बाबा जी तुहाडी शक्ल बड़ी नूरानी है, तुसी उठो, तुसी मेरे परौने बनो। आप फरमाते ने मैं उस नौजवान दे नाल टुर पिया। ओ नौजवान टुरदा जावे ते नाले पड़े अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। फरमाते ने मैं ओदे घर गया ना ते उत्थे भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ी जावे, मैनूं खाना देवे ते अस्तगफिरुल्लाह पढ़ी जावे। फरमाते ने रात उन्हें मेरे करीब बिस्तर बिछाया ते मेरे नाल करीब लेट गया ते अस्तगफिरुल्लाह पढ़दा रहा। फरमाते ने मैं सो गया, सुबह जदों जाग आई ते मैं उस नौजवान नूं वेख्या जिहड़ा काम करे अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़े। आप फरमाते ने जदों मैं उहदे कोल विदा होण लगा ते मैं आख्या कि मैं रात दा देख रहा, तेरी जुबान ते इक्को ही लफ्ज़ है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उन्हें आख्या जी मैं जो पैदा होया ते होश संभाले ना, मैं हर वेले अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ता रहना। आप फरमाते ने कि जेड़ा तू अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है इहदा कोई कमाल भी वेखिया। कहने लगा बाबा जी इहदा एक कमाल मैं वेखिया है कि मैं अपनी जिंदगी दे अंदर जिस चीज दी तमन्ना करा, ओ तमन्ना, ओ आरज़ू, ओ ख्वाहिश, ओ दुआ मेरे दिल विचों मेरी जुबान तक अजे नहीं आउंदी ते पूरी पहले हो जाती है। मैं जो चाहां वो ही पूरा हो जाता है। इतना बड़ा हजारां दा इज्तिमा है, मैं भी ये चाहांगा, तुसी भी ये चाहोगे कि मैं जो मंगा हो जाए, मैं जो कमा हो जाए, मैं जो चाहां मिल जाए। उस नौजवान ने आख्या बाबा जी मैं जो तमन्ना करा वो पूरी हो जाती है, बस एक तमन्ना रह गई है वो नहीं पूरी हो रही। फरमाया वो केड़ी? कहने लगा जिंदगी दी एक तमन्ना है कि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल दी कदे ज़ियारत हो जाए ना। हाय हाय हाय, इमाम अहमद बिन हंबल दी चीख निकल गई तो रो के फड़ के सीने ला के फरमान लगे तो कहना तमन्ना पूरी नहीं हुई। फरमाया तेरे अस्तगफिरुल्लाह दे सदके रब दे घर विचों लत्तां तो फड़ के घसीट के मैनू तेरे बूहे सुटिया गया है, तो अजे भी कहना तमन्ना पूरी नहीं हुई। फरमाया रब दे बूहे तो मैनू घसीट के तेरे बूहे सुटिया गया है, तो कह रहा मेरी तमन्ना पूरी नहीं हुई। बंदिया तू रब ना कदे सौदा करके ते वेख, रब ते घाटे दे सौदे नहीं होण देंदा, तू कदे अपने मालिक ना सौदा करके ते वेख।
अपने गुनाहां दी तौबा करके ते वेख। याद रखियो, याद रखियो, याद रखियो, इंसान दी दुआ दी कबूलियत वास्ते बंदे दा अपने रब दा कुर्ब होना जरूरी है। जेड़ा जिन्ना करीब होवे ओदी ओनी मन्नी जांदी है। तुहाडे सियालकोट दा डीसी डीपीओ जेड़ा ओदे जिन्ना करीबी होवेगा ओदी ओनी मन्नेगा। रब दा भी खुलिया है, जेड़ा रब दे जिन्ना करीब होवे रब ओदी ओनी मान लैंदा है। ते ओ करीब किन्हां नूं करदा है? ओ करीब करदा पाक लोगां नूं, मुत्तकियां नूं। बंदा जदों तौबा करके हो ही पाक जाए तो रब दे करीब हो गया, फिर वो जो मंगेगा ना रब नूं ओही अता कर देवेगा। आई खुलिया है। और मैं अक्सर गल करना नौजवानां दे नाल, याद रखियो इंसान नूं नेकी उस कमाल ते नहीं पहुंचांदी, नेकी उस कमाल ते नहीं पहुंचांदी जितना इंसान नूं गुनाहां तो बचना कमाल ते पहुंचा देंदा है। मैं होर आसान कर देवां, तुसी हकीम कोल या डॉक्टर कोल जांदे हो, वो दवाई दे के ना ते नाल कहंदा तैनूं शुगर है, मिठे दा परहेज करना ही ते फिर आराम होना है। जे परहेज नहीं ना करना ते मेरी दवाई दा कोई असर नहीं। पहले गल कर ला परहेज करेगा कि नहीं। इहदा मतलब है डॉक्टर दवाई उन्हों देंदा है या दे के कहंदा परहेज करेगा ते फिर आराम आना है। हुण शुगर खान शुगर वाला बंदा मिठा भी खाई जावे ते दवाई भी खाई जावे, शुगर तो नहीं मिटेगी, बीमारी नहीं मिटेगी। क्यों? वो दवाई ते खा रहा है, परहेज नहीं कर रहा। अल्लाह वाले फरमांदे ने बंदिया सिर्फ नेकियां दी दवाई ना खा, गुनाहां दा परहेज भी कर। जदों गुनाहां तो परहेज करेगा तो तू गुनाहगार ते गंदा होवेगा ही नहीं। उस वेले रब दी बारगाह ज्यादा कबूलियत वाला होवेगा, रब दे ज्यादा कुर्ब च पहुंच जावेगा। इस वास्ते अल्लाह वाले फरमांदे ने कि नेकी उस कमाल ते नहीं इंसान नूं पहुंचादी जिन्ना गुनाहां तो बचना इंसान नूं कमाल ते पहुंचा देंदा है। अज मेरी मिल्लत दे नौजवानों अपने तन्हाइयां नूं पाक करो, अपनी तन्हाइयां नूं पाक करो। नेक ओ नहीं होंदा जेड़ा लोगां दे सामने नेक होवे, नेक ओ होंदा जेड़ा तन्हाई च नेक होवे, कल्ला बैठा भी नेक ही होवे, उन्हें अपने रब दा खौफ होवे, खशियत इलाही होवे कि कोई नहीं वेखदा, मेरा मालिक पिया वेखदा है, मेरा खालिक पिया वेखदा है, मेरा रब पिया वेखदा है। और मेरा जुमला अपने दिलां दी तख्ती ते नोट करके ले जाओ, इंसान नूं तन्हाई दा गुनाह इस ज़वाल तक पहुंचा देता है। तन्हाई दा गुनाह ज़वाल तक पहुंचा देंदा है ते तन्हाई दी नेकी कमाल ते पहुंचा देंदी है। अपनी तन्हाइयां नूं पाक करो, रातां नूं उठ के अपने मालिक दी बारगाह को दो आंसू बहाया करो, रोया करो। हजरत इमाम में मालिक बिन दिनार बहुत बड़े वली गुजरे। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि ईद दा दिन ते मैं गली चो गुजरिया, ईद दी नमाज पढ़ के तो छोटे छोटे बच्चे अखरोट पे खेलते, अखरोट खेल रहे। एक बच्चा उस नुक्कर च बैठ के ना ईद वाले दिन रोई जा रहा, रोई जा रहा, रोई जा रहा। आप उहदे करीब गए ते करीब जाके फरमांदे ने बेटा ईद दा दिन है, सारे बच्चे अखरोट खेल रहे, मुस्कुरा रहे, तू रोना है? तू ना रो, आ मैं तेनों अखरोट लेके देवां, उठ बेटा। उस बच्चे ने इधर वेख के कहने लगा मालिक बिन दिनार मैं अखरोटा वास्ते ते नहीं रो रहा। फरमाया तेरे सारे हम उम्र बच्चे खेल रहे, तू रो रहा है, क्यों रोना है? तू भी खेल। बच्चे ने जुमला बोलिया तो कहने लगा मालिक बिन दिनार दुनिया ते को खेडन आया, हाय 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 असी कोई खेडन आया। फरमांदे उस बच्चे दी एक जुमला एक गल मेरे दिल ते लग गई। उस बच्चे दे करीब ही बैठ गए ते फरमान लगे बेटा सी की करना आया? बच्चा कहने लगा तेनों नहीं पता रब ने कुरान च फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, असा इंसान ते जिन्नात नूं अपनी इबादत लई पैदा कीता है, असी इबादत करना आया। आप फरमाते उस बच्चे च मेरी दिलचस्पी वध गई। फरमान लगे बेटा तू इतना रोना क्यों है, कित्थों आ रहे हैं? कहने लगा बाबा जी मैं कारी साहब को कुरान मजीद पढ़ के आ रहा, कुरान मजीद एक आयत कारी साहब ने पढ़ाई है तो पढ़ के मैं बड़ा परेशान हाँ। आप फरमान लगे बेटा तू छोटा जिहा बच्चा वो किहड़ी कुरान दी आयत जिन्हें तेनों एक छोटी जी आयत ने इतना दुखी कर दिता है कि तू गली च बैठ के रोई जा रहा है।
बच्चा कहने लगा बाबा जी वो कुरान की आयत है कि अल्लाह कुरान च फरमांदा फत्तकुन्नार अल्लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। अल्लाह फरमांदा डरो उस अग कोलों जिहदा बालन इंसान ते पत्थर होणगे। आप फरमाते ने बेटा पर तू क्यों डरना है, तू तो छोटा जिहा बच्चा है, तेनों अल्लाह ने किहड़े गुनाह की वजह तो दोज़ख च सटना है बेटा, तू ते ना रोती हो ते जे गुनाहगार नहीं, तू ते बच्चा है। कहने लगा बाबा जी मैनू ना बहलाओ, मैं वेख्या जदों मैं सुबह मदरसे जाना तो मेरी अम्मी जदों नाश्ता बनाती है ना मेरे वास्ते, ते अम्मी जदों चुल्हे विच अग जलांदी है तो वक्कड़ी वड्डियां वड्डियां लकड़ियां डालदी है तो उन्होंने अग लगांदी है तो नहीं लगती थी। अम्मी पता की करती है फिर छोटियां छोटियां लकड़ियां लैके ना पहले उन्होंने अग लगांदी है, उन्होंने लकड़ियां तो फिर वड्डियां लकड़ियां अग लगती है तो फिर मेरी अम्मी मेरे लिए नाश्ता बनाती है। ते ये मंजर वेख के मैनूं याद आउंदा है जो क़यामत नूं रब ने अबू जहल नूं ते अबू लहब नूं उतबा उतैबा शैबा ते फिरौन ते नमरूद ते शद्दाद ते हमान वर्गे वड्डे वड्डे काफिरां नूं जदों दोज़ख च सटिया ते उन्हां नूं अग ना लगी ते रब किधरे छोटियां टहनियां वांगू मेरे वर्गे छोटे छोटियां नूं पकड़ के पहले अग लगा के फिर वड्डियां नूं अग ना ला देवे। मालिक बिन दिनान दी चीख निकल गई, फरमान लगे कित्थों एडे दर्द ले हो नहीं होए दर्दां वाले यारा, 10 दुकान असां दे ताई ते बनी दलाल हमारा। फरमाया कित्थों एडे दर्द लेने दी छोटी उम्रे, ओ बच्चा कित्थों एडे दर्द लेने। आप इरशाद फरमाते ने बच्चे ने इन्ना आख्या ते बच्चा ते दौड़ गया ते रोंदा ही चला गया। फरमाते ने जेड़े बच्चे पे खेलदे सन ना मन्ना बच्चे ने पूछा बच्चा कौन है, ते बच्चे पुकार के कहने लगे मालिक बिन दिनार ये बच्चा हजूर दी आल है, ये सैयदां दा बच्चा है। आप फरमाते ने मैं रो के आख्या वाकई मैनूं पहले लगदा सी किसी चंगे दरखत दा ही फल है, किसी चंगे दरखत दा फल है। मेरी मिलत दे नौजवानों उस बच्चे ने वो बात समझ ली जिहड़े वड्डे वड्डे दी समझ नहीं आउंदी। कुरान पाक दी एक छोटी जी आयत ने दुनिया बदल दी। कुरान मजीद च अल्लाह फरमांदा है अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। फरमाया क्या ईमान वाले ते जो वेला नहीं आया कि अपने रब के खौफ की वजह तो अपने रब वल लौट के आ जान। मैं तुहाडे सारियां ते यह सवाल करना कि आज वेला नहीं आया असी अपने रब वल लौट के आ जाइए, अपने रब को डर के उहदा जिक्र वल आ जाइए। अल्लाह ताला सानू सब नूं तौफीक अता फरमाए।